ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 607 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 55 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। भक्त्या माम अभिजानाति यवन अस्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अंतरम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं केवल भक्ति से ही मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ में जगत में प्रवेश कर सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक भक्तों। अनेक विधि से भगवान को जानने का प्रयास करना विफलता का सूचक है। ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, पुरुषोत्तम योग, अनेक प्रकार के योगों के द्वारा आप प्रयास कीजिए। हाँ, हृदय की शुद्धिकरण के लिए बहुत आवश्यक है, परंतु एकमात्र भक्ति योग के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। और ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर भगवद गीता 18.55 में इस बात की घोषणा कर रहे हैं। जिनके मन में शंकाएं थी, प्रश्न थे कि भगवान को जानने का सोर्स क्या है, भगवान को किस विधि से जाना जा सकता है, भगवान उनके प्रश्न का निवारण करते हुए स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। एक और एक मात्र भक्ति के द्वारा ही मुझ श्री कृष्ण को जाना जा सकता है, अन्य कोई विधि नहीं है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं। यह श्लोक इस स्थिति का वर्णन आगे करता है कि प्रेमा भक्ति को प्राप्त करके क्या होता है। मान लीजिए कि पिछले वाले श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो कि हे भगवान, प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने का लाभ क्या होता है, या प्रेमा भक्ति को प्राप्त करके व्यक्ति क्या करता है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है और उस शुद्ध भक्ति को प्राप्त करके मेरे वैकुंठ धाम को, गोलोक धाम को प्राप्त करता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। मुझ में पराभक्ति के द्वारा वह मेरा अनुभव करता है। अभिजानाति, पराभक्ति के द्वारा वह मेरा अनुभव करता है। भगवान का सानिध्य, भगवान के नाम जप में, भगवान की कथा श्रवण में, भगवान के भक्तों के संग में हर समय भगवान के सानिध्य को अनुभव करता है, भगवान के अपनेपन साथ अनुभव करता है। जब वो भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब मैं कृष्ण नाम का उच्चारण करता हूँ, कृष्ण मेरे जिह्वा पर तांडव करते हुए प्रतीत होते हैं। तुंडे तांडविनी रतिम वितनोते तुंडावली लब्धये। जब श्री कृष्ण का मैं उच्चारण करता हूँ, श्री कृष्ण मेरी जिह्वा पर तांडव करते हुए प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार कालिया नाग के फनों पर नृत्य कर रहे थे, हमें भी उच्चारण करने में आनंद की अनुभूति होती है, परंतु जो व्यक्ति इस अवस्था को, प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त करता है, वो साक्षात श्री कृष्ण के सानिध्य को अनुभव करता है। ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, आचार्यों का अनुभव है, आचार्यों का मत है। अर्थात भगवान अपने स्वरूप, गुण और शक्तियों के सहित किस परिधि सीमाओं तक हैं, उसका यह अनुभव करता है। अर्थात भगवान अपनी शक्तियों के रूप में, भगवान अपनी नाम के रूप में, भगवान अपनी लीलाओं के रूप में किस किस सीमाओं तक फैले हुए हैं, किस सीमा तक भगवान का अनुभव किया जा सकता है, ये भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। जब भक्त उन्नत प्रेमा भक्ति की अवस्था पर आता है, प्रत्येक जीव में भगवान की अनुभूति करता है, प्रत्येक वस्तु में भगवान को देखता है। जब जैसे भगवान श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन किया कि मनुष्यों में मैं राजा हूँ, पशुओं में सिंह हूँ, और वृक्षों में अश्वत्थ का वृक्ष हूँ, पहाड़ों में ये हूँ, नदियों में ये हूँ, ऐसे अनेक जगह अपनी विभूतियों का वर्णन किया। तो जब जीव उस परम प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त करता है तो हर जगह भगवान की अनुभूति, भगवान की उपस्थिति को अनुभव करता है। हम तो स्वयं भगवान को भी एक पत्थर समझ कर रह जाते हैं, भगवान को देख कर भी भगवान की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। दुर्योधन जैसा स्वभाव है हमारा कि हम भगवान अपने सामने खड़े हो फिर भी भगवान को नहीं समझ पाते, और भगवान को मात्र मायावी कहकर या एक पत्थर की मूर्ति कहकर यहीं बस वहीं तक रह जाते हैं। परंतु शुद्ध भक्त हैं वो
प्रत्येक वस्तु में भगवान की, प्रहलाद महाराज जैसे महान भक्त हैं, वो कण कण में भगवान को देखते हैं और खंबे में भी भगवान की अनुभूति करते हैं, और भगवान उनके इस विश्वास को तोड़ते नहीं हैं, स्वयं वहाँ से प्रकट होकर उस सिद्धांत को सत्य सिद्ध कर देते हैं। यह है भगवान की महानता। भगवान की अनुभूति किस प्रकार की जाए? अगर कई लोगों का प्रश्न उठता है, भगवान को दिखाएंगे तभी मानेंगे, भगवान हमने तो नहीं दिखते, हमें तो अनुभव नहीं होता। आचार्यों का मत है कि नाम जप से हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं, परंतु लोग नाम जप से भगवान की अनुभूति नहीं कर पाते, तो कहते हैं हमें तो विश्वास नहीं है। तब आचार्यगण समझाते हैं कि हमने खीर के बारे में सुना कि खीर बहुत स्वादिष्ट होती है, सुना है, चेतना बन गई, परंतु जब उस खीर को खाएंगे और उसका स्वाद लेंगे तब उस सुनी हुई बात का सत्यापन होगा। उसी भांति जब हमने भगवान के बारे में श्रवण किया कि भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं, भगवान का नाम बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही मधुर है, जीवा को, कानों को, हृदय को आनंद प्रदान करने वाला है, परंतु जब हम उस नाम का जप करते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं, लीलाओं का यशोगान करते हैं, तब उसका अनुभव उसके द्वारा किया जा सकता है। परंतु उसमें भी एक बाधा है। जिस प्रकार खीर में स्वाद है, खीर स्वादिष्ट है, और अन्य लोगों ने उसको स्वाद के द्वारा अनुभव भी किया है कि खीर स्वादिष्ट है, परंतु जिस व्यक्ति को जॉन्डिस हुआ है, जिस व्यक्ति को पीलिया हुआ है, उस व्यक्ति को वो खीर स्वादहीन लगती है। स्वादहीन लगती है इसका अर्थ ये नहीं कि वो स्वादहीन है, खीर में स्वाद है, परंतु मुझे बीमारी है, मुझे पीलिया है, अतः मुझे स्वादहीन लग रही है। उसी भांति भगवान के दिव्य नाम में आनंद है, भगवान की कथाओं में आनंद है, भगवान की लीलाओं में अमृत है, परंतु अगर हम आज उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो हमें भवरोग लगा हुआ है। उस नाम में, उस कथाओं में, उस लीलाओं में वो आस्वादन है कि हम उसको अनुभव कर सकें, परंतु भवरोग लगने के कारण वो आज हमें अनुभव नहीं करने को मिल रहा है। तो उसी पीलिया को ठीक करने की उपाय क्या है? मीठा खाते रहिए, वो गन्ने का जूस पीते रहिए, वो गन्ने का जूस एक दिन आपको स्वाद प्रदान करेगा। उसी भांति इस भवरोग से मुक्त होने का उपाय है कृष्ण कथा, कृष्ण लीला, कृष्ण नाम जप, भगवान की लीलाएं, भगवान का नाम, भगवान के लीलाएं, उनको आस्वादन करते रहिए, श्रवण करते रहिए, उच्चारण करते रहिए। एक दिन धीरे धीरे हमारे अनर्थ समाप्त हो जाएंगे, भवरोग मिट जाएगा। उस दिन स्वतः ही हम उस दिव्य नामों में, दिव्य कथाओं में दिव्य आनंद का अनुभव करने लगेंगे, और उस अवस्था में किसी को बता नहीं पाएंगे कि कैसा आनंद हो रहा है। जिन भक्तों ने उस अवस्था को प्राप्त किया है, धन्य है वो, भाग्यशाली है वो, और इस जगत में जन्म लेने का सौभाग्य उन्हीं ने प्राप्त किया है। उसके बाद मेरे रूप, गुण और शक्तियों का शुद्ध भक्तों से साक्षात्कार करके जैसा मैं हूँ वह मुझसे मिलता है, क्योंकि उससे ऐसा साक्षात्कार होता है। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों के द्वारा भगवान की दिव्य कथाओं का, दिव्य लीलाओं का आस्वादन करना चाहिए, और उस रूप में जैसे श्री कृष्ण हैं उस रूप में हम उनका आस्वादन कर पाते हैं, उस रूप में भगवान की महिमा गान कर पाते हैं। कब कर पाते हैं? जब हम भक्तों के संग में रहकर निरंतर भगवान के दिव्य लीलाओं का जप करते हैं, श्रवण करते हैं और गायन करते हैं, तब हमारा हृदय शुद्ध होता जाता है और हम उस अवस्था को प्राप्त करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी शहर में प्रवेश करता है तो ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वह उस शहर में लीन हो गया, परंतु वह शहर नहीं बन जाता। प्राय लोग इस आशा से भक्ति में भी प्रयास करते हैं कि हम एक दिन परमात्मा में लीन होकर स्वयं परमात्मा बन जाएंगे, भगवान में लीन होकर स्वयं भगवान बन जाएंगे। कई धर्मों में ऐसी मान्यता भी है, ये तो दीक्षा ले ली, घर से निकल पड़ा तो भगवान बनने के लिए निकल पड़ा है। परंतु भक्तों तत्व से देखा जाए, थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग किया जाए, भगवान एक है। प्रत्येक जीव भगवान कैसे बन सकता है? दीक्षा ली है, अपने हृदय का शुद्धिकरण करके वो भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य प्राप्त करेगा, भगवत भक्ति प्राप्त करेगा, भगवान की सेवा प्राप्त करेगा, जो अनेक प्रकार के अनर्थों के द्वारा भूल गया है। भगवान बनने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जीव जीव तत्व है, भगवान इस तत्व है। जीव अणु है तो भगवान विभु है। जीव अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी है तो भगवान पूरी पूरी अग्नि है। जीव एक समुद्र की बूंद है तो भगवान पूरा का पूरा समुद्र है। गुणों की मात्रा में हो सकता है कि जीव में और भगवान में समानता हो, परंतु मात्रा में, उसकी क्वांटिटी में जीव और भगवान में बहुत अंतर है।
जिस प्रकार आचार्यगण दृष्टांत देते कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी शहर में जाता है, हो सकता है कि उसको प्रतीत हो कि वो शहर में प्रवेश कर गया, परंतु वो शहर में प्रवेश करके शहर नहीं बन जाता, वो शहर में भी उसका अस्तित्व रहता है। जिस प्रकार हरे रंग के पेड़ के ऊपर कभी तोता बैठा होता है तो ऐसा लगता है कि तोता भी हरे रंग के अंदर मिक्स हो गया है, मिश्रित हो गया और तोते का अस्तित्व नहीं दिखता है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि तोते का अस्तित्व खत्म हो गया, तोता पेड़ बन गया हो, नहीं, तोते का अस्तित्व रहता है। उसी भांति भले हम दिव्य भक्ति के द्वारा, आत्म साक्षात्कार के द्वारा भगवत भक्ति को प्राप्त करके भगवत धाम को प्राप्त कर लें, इसका अर्थ ये नहीं कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, हमारा अस्तित्व रहता है। हम भगवान के धाम में रहकर भगवान की सेवा में लगते हैं, भगवान नहीं बन जाते। तो इस अर्थ में विशते शब्द का प्रयोग हुआ है भगवान के धाम में प्रवेश करने का। इस श्लोक में विशते शब्द का प्रयोग हुआ जिसका अर्थ है भगवान के धाम में प्रवेश करने से भगवान नहीं बन जाते। यहाँ पर यह समझना चाहिए कि भक्ति के कारण ही भगवान का तत्व में बोध हुआ और भक्ति के ही कारण भगवत प्राप्ति हुई। यहाँ पर यह समझना चाहिए कि भक्ति के द्वारा ही हमें भगवत भक्ति का, भगवत तत्व का बोध हुआ और भगवत प्राप्ति करने का एक साधन बना। अतः मुख्य साधन क्या है? भगवत भक्ति। भगवत भक्ति के द्वारा भक्तों हम किसी भी अवस्था को भगवान श्री कृष्ण के दिव्य सेवा को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और भगवत गीता 11.54 में इस बात की स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पुष्टि करते हुए कहा है, भक्त्या त्वन्या शक्य अहम एव विद्यो अर्जुनः ज्ञातुम दृष्टुम स तत्वेन प्रवेष्टुम स परन्तपः। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं हूँ और तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। इस भक्ति योग की महिमा का वर्णन करते हुए 11.54 में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एकमात्र भक्ति की विधि के द्वारा ही, जैसा मैं हूँ, जिस रूप में तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, जिस अवस्था का बारे में मेरे बारे में वर्णन किया जाता है, उसको समझना है, अनुभव करना है, एकमात्र विधि है भक्ति। इसलिए तो श्रील प्रभुपाद ने भक्ति योग पर बहुत बल दिया है। भगवत गीता के प्रत्येक श्लोक के तात्पर्य में भक्ति योग की महत्वता, भक्ति योग की महिमा का वर्णन किया है कि इस जगत में प्राय कलयुग में रहकर अन्य विधियों के द्वारा, भले वो ध्यान योग हो, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, उनके द्वारा हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। भक्तों, बहुत कठिन है और कलयुग का जीव अनेक प्रकार की वासनाओं से, अनेक प्रकार के भ्रांतियों से भ्रमित है, हमेशा विचलित रहने वाला है। भागवतम वर्णन आता है कि कलयुग के जीव की स्थिति क्या है, और श्रील प्रभुपाद भाप सकते थे, देख सकते थे कि कलयुग के जीव के अंदर इतनी एकाग्रता नहीं है, इतनी शुद्धता नहीं है कि वो अन्य विधियों के द्वारा भगवत प्राप्ति कर सके। और स्वयं आचार्यों ने इस बात की घोषणा करी है कि कलयुग में आप कृष्ण भावनामृत विधि के द्वारा, एकमात्र भक्ति की विधि के द्वारा जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ खा रहे हैं, जो कुछ पी रहे हैं, यज्ञ शिष्ट शिनचंतो मुच्यन्ते सरकलमचे भूंजन्ते ते त्वगम पापा यपचात्मकारणात् यत् करोषि यद सनासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे अर्जुन, जो तुम कुछ खाते हो, जो कुछ पीते हो, वो मुझे अर्पण करते हुए करो। तुम प्रत्येक विधि को मुझ श्री कृष्ण की सेवा में लगाओ। जो कुछ भोजन करते हो मुझे खिलाते हो, प्रसाद रूप में स्वीकार करो। प्रत्येक कार्य भक्ति बन जाएगा और भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। और ये सरल से सरल विधि में श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया, हमारे ऊपर कृपा करी, हमें समझाया कि किस प्रकार हम इस विधि के द्वारा भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ पर समझना चाहिए कि भक्ति के कारण ही भगवान का तत्व में बोध हुआ और भक्ति के ही कारण भगवत प्राप्ति। तद अंतरम, केवल उस भक्ति को लेकर के तो पूरे वाक्य का अर्थ होगा कि मुझको शुद्ध भक्ति के द्वारा तत्व में जाना जाकर और उस भक्ति के साथ वह बोझे मुझसे मिलता है। वेदांत सूत्र के रचयिता के द्वारा ऐसा कहा गया है कि मुक्ति के बाद भी भक्ति रहती है। वेदांत सूत्र के रचयिता स्वयं इस बात की घोषणा करते हैं कि जब हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए उसके बाद भी भक्ति रहती है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, व्यक्ति परमात्मा में प्रवेश करके परमात्मा नहीं बन जाता, अपना अस्तित्व नहीं खो देता। जीव की प्रत्येक अवस्था में उसका अस्तित्व रहता है। और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में इसको समझा भी चुके हैं कि इस आत्मा का न तो मृत्यु होती है, न जन्म होता है, न शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न
वायु द्वारा सुखाया जा सकता है, न पानी द्वारा भिगोया जा सकता है। किसी भी अवस्था में आत्मा की स्थिति को नष्ट नहीं किया जा सकता। ये जीव सनातन है और इस बात की भी घोषणा भगवान कर चुके हैं, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जीव सनातन है, भगवान का अंश है। पहले मुक्त हो जाए तो भगवान की सेवा में लगेगा और बद्ध हो जाए तो प्रकृति की सेवा में, माया की सेवा में, स्वयं की सेवा में लगता हुआ प्रतीत होगा। वेदांत सूत्र 4.1.12 में इस बात की घोषणा करते हुए कहते हैं कि जिन साधकों ने भक्ति के द्वारा अविद्या का नाश कर लिया है उसके लिए भक्ति का स्वाद बढ़ता जाता है। जिन साधकों ने भक्ति के द्वारा अविद्या का नाश कर दिया है, अज्ञान का नाश कर दिया है और दिव्य भक्ति का आस्वादन किया है, वो धीरे धीरे भक्ति का स्वाद बढ़ता जाता है और प्रेम पूर्वक वो भक्ति में लगे रहते हैं। फिर उनको अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिस प्रकार जो मिश्री खाते हैं तो उनका पीत का रोग समाप्त हो जाता है और मिश्री मीठी लगने लगती हैं, जो इस गुह्य ज्ञान को जानते हैं उनका यही निष्कर्ष है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति मिश्री खाता है तो उसका जो पीत का रोग है वो धीरे धीरे समाप्त होता है। पहले मिश्री कड़वी लगती है, परंतु जैसे ही उसका पीत का रोग समाप्त हो जाता है, मिश्री मीठी स्वादिष्ट लगने लगती है। उसी भांति हमें भवरोग लगा हुआ है, अनर्थों का रोग लगा हुआ है, इसलिए हमें राम नाम में, कृष्ण नाम में, हरि नाम में रुचि नहीं है, कृष्ण कथा में रुचि नहीं है। परंतु जैसे जैसे हम नाम का आस्वादन करते जाएंगे, जब करते जाएंगे, साधना पूर्वक करते जाएंगे। साधना का अर्थ ही है कि हमें करने के लिए अच्छा न लगे, परंतु सिद्धांत के आधार पर नियमानुसार उसका पालन किया जाए। कौन व्यक्ति होगा जिसको सवेरे 3 बजे जगना अच्छा लगता होगा, भले ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो। विशेष रूप से ठंडी में तो और अच्छा लगता है सोने के लिए। परंतु फिर भी भक्तगण आचार्यों के द्वारा बताए गए विधि के अनुरूप साधना के लिए सवेरे जल्दी उठकर स्नान करके भगवान के दिव्य नामों का जप करते हैं। जो समय अन्यों के लिए सोने का है उस समय भगवत भक्त पूर्ण रूप से भगवत नाम में लगे रहते हैं और उस विधि के द्वारा जैसे जैसे हृदय का शुद्धिकरण होता है, धीरे धीरे अनर्थ समाप्त होते जाते हैं, भगवान के नाम के प्रति आनंद प्रदान होते जाता है, रुचि प्रकट होती है और उस अवस्था में व्यक्ति धीरे धीरे शुद्धिकरण के द्वारा भगवान के नाम में रमने लगता है। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांशों को न तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, न ही अभक्तगण उन्हें समझ पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के प्रदर्शन में शुद्ध भक्ति करनी होती है, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य तत्वतः उसे सदा छिपा रहेगा। श्रील प्रभुपाद स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, अगर भगवान को जानना है, भगवान को समझना है, भगवान को अनुभव करना है तो एक ही विधि है भक्ति। अन्य किसी भी विधि के द्वारा आप भगवान को जानने का प्रयास करेंगे विफल रहेंगे और कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। एकमात्र श्रम एव ही केवलम, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य उससे सदा छिपा रहेगा। जैसा कि भगवद गीता 7.25 में कहा जा चुका है, नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता। केवल पांडित्य या मनोधर द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावनामृता भक्ति में तत्पर रहता है। इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं होती। श्रील प्रभुपाद भौतिक जगत के लोगों के अहंकार पर, गर्व पर हथौड़ा मारते हुए कह रहे हैं कि एक ही योग्यता होनी चाहिए, भक्ति। एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण को जाना जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरी विश्वविद्यालय की बड़ी डिग्री है मेरे पास, मैं बड़ा ग्रेजुएशन को प्राप्त किया हूँ, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में से पढ़ाई करी है और इस आधार पर मैं भगवान को जानूँ, कोई लाभ नहीं है। बड़े बड़े दार्शनिक इस बात की घोषणा करते हैं, हमें लगता है भगवान नहीं। अरे तुम होता कौन है ये बात की घोषणा करने वाला? इस भौतिक जगत का छोटा मोटा ज्ञान जो आपको कष्टों से ही मुक्ति प्रदान नहीं करा सकता। इस जगत के लोग दावा करते हैं हम डॉक्टर हैं, हमने ये किया है। किसी व्यक्ति के सर दर्द को वो नहीं जान पाते हैं कि सर दर्द किस कारण से हो रहा है। अनेक प्रकार की रिपोर्ट निकालने के बाद भी अनेक प्रयोग करते हैं, ये दवाई लो, ये दवाई लो, परंतु उस नतीजे तक नहीं पहुंच पाते कि उनका सर दर्द हो क्यों रहा है। उनसे क्या आशा रखेंगे, उनसे क्या उम्मीद रखेंगे? क्या वो भगवत साक्षात्कार के विषय में ज्ञान देंगे? जिस विषय में उन्होंने पढ़ाई करी है, जिस विषय में उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, उस बात को वो
सिद्ध नहीं कर सकते, उस बीमारी से उनको निजात नहीं दिला सकते, उस व्याधि से वो मुक्त नहीं करा सकते, उनको उस विषय में क्या ज्ञान होगा जिस विषय में उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, समझा ही नहीं है। अतः आचार्यों के मार्गदर्शन में समझने का प्रयास कीजिए। भौतिक जगत की उपाधि आपको भक्ति के लिए किसी प्रकार का कोई लाभ प्रदान नहीं करने वाली। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान तत्व से पूर्णतः अवगत है वही वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। जो व्यक्ति भक्ति के द्वारा भगवान को जान लिया है, एकमात्र वही योग्यता भगवान को प्राप्त करने की है, भगवत धाम में प्रवेश करने की है। अन्य कोई रिश्वत का वहाँ पर बोलबाला नहीं है कि रिश्वत देके चल जाएंगे भगवान के धाम में। ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है। भक्ति तो रहती है, और जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। मुक्ति का अर्थ देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना है। श्रील प्रभुपाद स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि जब इस शरीर का नाश हो जाए तब भी अस्तित्व समाप्त नहीं होता, मुक्ति मिल जाए तब भी अस्तित्व समाप्त नहीं होता। भक्ति तो रहती है, प्रत्येक अवस्था में भक्ति रहती है। आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही अंतर है, वही व्यक्ति स्वरूपता बना रहता है, लेकिन शुद्ध कृष्ण भावना में ही विशुद्ध शब्द का अर्थ है मुझ में प्रवेश करना। ब्रह्मवश यह नहीं सोचना चाहिए कि ये शब्द अद्वैत का पोषक है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है, ऐसा नहीं है। विशुद्ध का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। एक उदाहरणार्थ, एक हरा पक्षी शुक हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वह वृक्ष से तदाकार लीन हो जाए, अपितु वह वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है। निर्विशेषवादी सामान्यतः समुद्र में गिरने वाली तथा समुद्र में से मिलने वाली नदी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। यह निर्विशेषवादियों के लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन साकारवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखता है जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी है। यदि हम समुद्र की गहराइयों में प्रवेश करें तो हमें अनेकानेक जीव मिलते हैं। केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी प्राप्त नहीं है, समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों की भी जानकारी रखना आवश्यक है। वैसे श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ने जाए तो बहुत ही मर्म सिद्धांत बहुत ही सरल भाषा में समझाया है कि प्राय मायावादी लोग कहते हैं कि जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में प्रवेश करने से समुद्र बन जाती हैं, उसी भांति जीव भी भगवान में प्रवेश करके भगवान बन जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। उस समुद्र में अनेक जीव भी रहते हैं, मात्र पानी नहीं है। गहराई में जाएंगे तो अलग अलग जीवों की अलग अलग प्रजातियां हैं। तो हमें मात्र ऊपर का ज्ञान, ऊपर से जो दिख रहा है वही सत्य नहीं मानना है। गहराई में प्रवेश करो, और गहराई में जाएंगे तो अंदर जीव है, अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, हर एक प्रकार के खजाने हैं। उसी भांति जब भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर हर एक प्रकार के जीव जंतु हैं जो भगवत सेवा के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्य को यथारूप में जान सकता है। जैसा कि 11वें अध्याय में कहा जा चुका है, केवल भक्ति के द्वारा ही इसे समझा जा सकता है। इसकी पुष्टि यहाँ भी हुई है। मनुष्य भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझ सकता है और उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभारंभ होता है। जब कोई परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है तो स्वतः ब्रह्मभूत अवस्था का उदय होता है। भगवान के नाम की महिमा, भगवान की कथाओं की महिमा बताते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान के विषय में श्रवण करता है तो स्वतः ही उसके हृदय में ब्रह्मभूत अवस्था प्रकट होने लगती है। और भौतिक कलमश यथा लोभ तथा काम का विलोप हो जाता है। ज्यों ज्यों भक्त के हृदय से काम तथा इच्छाएं विलुप्त होती जाती हैं, त्यों त्यों भगवत भक्ति के प्रति अधिक आसक्त होता जाता है और इस तरह वो भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। जीवन की उस स्थिति में वो भगवान को समझ सकता है। श्रीमद् भागवतम में भी इसका कथन हुआ है कि मुक्ति बाद भक्ति योग चलता रहता है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र के 4.1.12 में भी हुई है, जिसका हम पहले ही वर्णन कर चुके हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 55 श्लोक क्रमांक 55 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।